जैसे ही अर्नब गोस्वामी की 2016 से लेकर 2020 तक की व्हाट्सएप चैट लीक हुई, जिसमें 500 पन्नों की चैट है। और इस 500 पन्नों की चैट में अर्नब गोस्वामी ने क्या क्या बोला है किस किस के बारे में, ये तो आपको अब तक पता चल गया होगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैसे उस चैट को फेक करार दिया जा रहा है अर्नब के समर्थकों द्वारा। हर किसी के कुछ कट्टर समर्थक होते हैं, बिल्कुल कट्टर, कि वो आदमी कुछ भी कर ले वो उसको गलत नहीं मान सकते और वो हमेशा उसका समर्थन ही करेंगे और उसका हमेशा बचाव करेंगे। ऐसे अर्नब के पास अच्छी खासी तादाद में कट्टर समर्थक हैं। तो इन कट्टर समर्थकों ने ट्विटर पे लॉबिंग शुरू कर दी है कि वो जो चैट है वो एडिटेड है और वो फेक है और उनका अर्नब से कोई भी लेना देना नहीं है। ये किसी ने बनाई है अपने कंप्यूटर पे बैठ के, और कंप्यूटर पे बैठ के अपनी मर्ज़ी से मैसेज लिखे गए हैं तारीखों के साथ। लेकिन अगर देखा जाए, अगर उन चैट्स को पढ़ा जाए तो एक बात तो साफ़ है कि वो फेक नहीं लग रही, क्योंकि जिस दिन की भी चैट है उस दिन की टाइमलाइन के साथ बिल्कुल मैच कर रही हैं। जो अर्नब गोस्वामी जो पुलवामा के बारे में बोल रही हैं कि ये हमारी बड़ी जीत है, 14 फरवरी शाम के 5:30 बजे का मैसेज है और 14 फरवरी में ही वो अटैक हुआ था। बड़ी जीत क्यों बोल रहे हैं अर्नब पुलवामा हमले को? दरअसल में उस दिन अर्नब को अच्छी खासी टीआरपी मिल गई, सबसे पहले न्यूज़ चल गई, तो अर्नब कह रही है वो तो हमारी बड़ी जीत है। उसी तरह से स्ट्राइक की बात उन्हें एक दिन पहले पता थी, ये बात भी इन व्हाट्सएप चैट में बिल्कुल साफ़ है, और एक तरह से उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा होगा आज ही होगा। इस तरह की बातें जो वो व्हाट्सएप चैट लीक हुई हैं उनमें सामने आई है। वहीं धारा 370 हटने का उनको एक दिन पहले पता था। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े इवेंट किए हैं सरकार ने, लगभग सभी का अर्नब गोस्वामी को पहले से ही पता था। और इन व्हाट्सएप चैट से एक और बात का खुलासा होता है कि अर्नब गोस्वामी इतनी पहुंची हुई चीज़ है, वो जब चाहे पीएमओ से कांटेक्ट कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तक उनके जानने वाले हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसके अलावा उन्होंने एक मंत्री को भी नहीं छोड़ा, मंत्री जी का नाम था प्रकाश जावड़ेकर, जिनको उन्होंने अपने इस चैट में यूज़लेस कहा है। अपने साथी पत्रकार उन्हीं के जैसे रिपोर्टिंग करने वाले, बस उनमें और अर्नब में फ़र्क इतना है कि अर्नब उसी बात को चीख कर कहते हैं और रजत शर्मा आराम से। तो रजत शर्मा को उन्होंने मूर्ख बोल दिया। वहीं नाविका, जो बिल्कुल अर्नब गोस्वामी जैसी ही रिपोर्टिंग करती हैं, बस अर्नब और नाविका में फ़र्क कितना है, नाविका अंग्रेजी में कहती है उसी बात को और अर्नब हिंदी में। नाविका को उन्होंने कचरा बोल दिया। मतलब एक बात तो साफ़ है इन व्हाट्सएप चैट से कि अर्नब इस फितूर में जीते हैं। उनको लगता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं है, वही इंडिया के सबसे चहेते रिपोर्टर हैं और सरकार के सभी नेताओं के, सभी मंत्रियों के चहेते भी वही हैं। और अर्नब को ऐसा लगता है कि उनके सामने सरकार के नेता भी किसी की नहीं सुनेंगे और वो खुद को काफ़ी वीआईपी फील करते हैं। और यकीनन वीआईपी तो अर्नब है भी। पिछले कुछ दिनों के जो इवेंट हुए, पिछले कुछ महीनों के इवेंट हुए, उनसे एक बात तो साफ़ है। लेकिन अर्नब अब ये नहीं कह सकते कि ये व्हाट्सएप चैट फर्जी है, क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती की जो व्हाट्सएप चैट से लीक करवाई थी, रिया चक्रवर्ती की उनमें से एक भी नहीं थी, उनसे जुड़े हुए लोगों की थी। उनके बारे में कहा था अर्नब ने कि ये जो लीक चैट है ये फर्जी नहीं हो सकती। तो अब जाहिर सी बात है अर्नब अपनी लीक चैट के बारे में भी बोलेंगे कि लीक चैट फर्जी नहीं हो सकती। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।